आज पार्लियामेंट के इलेक्शन का ये आखिरी जलसा निहाल साहब की रिवायत के मुताबिक हमेशा इस शहर में खुले मैदान से ही इलेक्शन की वोटिंग का रुख बताया जाता था। आज हम फतेह मैदान में बैठे हैं। यहाँ हमारे महाराज इस्लामाबाद के भी बैठे हैं जो निहाल साहब के पुराने साथी हैं, और ये सरों का उमड़ता हुआ सैलाब कहीं ना कहीं इनको ये याद दिला रहा होगा कि जब निहाल साहब यहाँ रहा करते थे तो इसी तरीके का जलसा हुआ करता था। आज इन नौजवानों की वजह से यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं निहाल साहब के साथी, उन्हें मुझे यकीन है कि निहाल साहब की याद जरूर आ रही होंगी। इस पर मैं एक नारा दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ में उस नारे को एक मर्तबा पुरजोश अंदाज में मेरे साथ बोले। मैं पहले बोलता हूँ क्या बोलना है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक मर्तबा पूरा मजमा ये बोले, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये निहाल साहब की सरजमीन है। और पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 मैं ये मानता हूँ कि तुम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर नहीं देने वाले, तुम कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाले। ये इलेक्शन तुम्हारे वजूद की लड़ाई है। ये इलेक्शन तुम्हारे संविधान को बचाने का इलेक्शन है, किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ना ये इंडिया अलायंस को जिताने का इलेक्शन है, ना ये बीजेपी को हराने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने का इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में 10 साल से जो हो रहा है, मैं अगर वो बात यहाँ से बोलूँगा तो वो किसी के लिए नई बात नहीं होगी। हर आदमी, उसमें कोई मजहब का सवाल नहीं है। हिंदू, मुसलमान, हर मजहब के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन 10 सालों में उनका वजूद इस मुल्क में खत्म हो रहा है। ये अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। हमने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आज ये वक्त वो लड़ाई लड़ने का नहीं है। आप 20 मई को सोबत आई बचाओ के 2 नंबर बटन को दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इसके बाद मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि सबसे पहले जब इलेक्शन शुरू हुआ तो तुमने ही संविधान सुरक्षा यात्रा निकाल के इलेक्शन की शुरुआत की। उस वक्त भी हमने तमाम ही सियासी पार्टी, मजहबी तंजीमों को उस प्रोग्राम में बुलाया ताकि ये मैसेज जाए कि हम में इत्तेहाद है, और वो मैसेज हमने दिया। उसी का नतीजा है कि आज शहर में एक इलेक्शनी माहौल धीरे धीरे बना, और ये ठाटे हुए मारता हुआ जो समुंदर है, ये उसकी एक निशानी है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र, अगर मैं कहूँ कि इस मुल्क में अगर बदलाव आएगा तो इस मर्तबा महाराष्ट्र से आएगा। आप यकीन मानो, एक वक्त जब अभी पिपल गांव में मोदी वजीर आजम आए तो मैं लाइव सुन रहा था। मैंने इससे पहले 10 सालों में नहीं देखा कि उनके सामने कोई खड़ा होकर ये बोल रहा है कि प्याज पर बोलो, तो वो बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। वो बोल रहा है प्याज पर बोलो। हमको इनके जय श्री राम पे भी कोई एतराज नहीं है और कभी नहीं रहेगा। हमको एतराज है नत्थू राम पर। ये मुंह में राम और बगल में नत्थू राम की जो पॉलिसी है, हमें उस पर एतराज है। हम हमेशा बोले कि ये मुल्क गांधी की विचारधारा पे चलने वाला मुल्क है, और गांधी की सोच ही जो है इस मुल्क को आगे पहुंचाएंगी। अगर मैं कहूं कि 2024 का इलेक्शन आज़ादी का इलेक्शन है,
गांधी ने तुमको आज़ादी दिलाई, मगर गांधी ने कभी इस मुल्क में वोट नहीं दे सके। 1947 में फिरका परस्तों ने गांधी को कत्ल किया और पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का 1952 में आया। हमें गांधी के लिए वोट देना है, हमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए वोट देना है, हमें निहाल साहब के लिए वोट देना है। कल प्रचार 5 बजे खत्म होगा। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी अगर अपने अपने महल्ले से वोट निकाले, माओ बहनों से रिक्वेस्ट करे और वोट का परसेंटेज पिछले तमाम पार्लियामेंट के इलेक्शन का अगर रिकॉर्ड तोड़ देता है तो आप जीतेंगे। वोट जो है, वोट कोई मामूली हक नहीं है हमारा। आप समझ लो दस्तूर ने हमें वोट का हक क्या दिया है कि एक वजीर आजम भी अगर बूथ पर जाता है तो एक ही वोट देता है, और यहाँ बैठा हुआ आदमी भी जाएगा तो एक ही वोट देगा। मैं भी जाऊंगा तो एक ही वोट दूंगा। जब पोलिंग बूथ पर तुम पहुंचेंगे तो तुम यकीन मानो कि उस वक्त वजीर आजम भी तुम्हारी ही तरह एक वोट देने वाला होगा, तुम भी एक वोट ही देने वाले होंगे। ये हक हमें दस्तूर ने दिया है, और अगर वापस बीजेपी सरकार आई तो ये हक हमसे छीना जाएगा। आपको ये हक आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए ये हक को कायम रखना है। अगर वोट आपकी है और वो पोलिंग बूथ पर नहीं गई तो आप जीरो है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि फिर इस मुल्क में अगर जुल्म हो रहा है उस पर बोलने का, उस पर एतराज करने का। एतराज वही आदमी करे, वही औरत करे जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दे। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं देते और उसके बाद 5 साल बोलते हो कि ये जुल्म हो रहा है, बिल्किस बानो से लेकर आसवा तक इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्किस बानो के कातिलों को रिहा किया गया। इस पर ही बस नहीं था, रिहा करने के बाद उनका फूल हार किया गया, उनको पेड़े लड्डू खिलाए गए। ये समझ लो इस मुल्क की आत्मा उस दिन मर गई थी जिस दिन उन जालिमों को, जो बिल्किस बानो के पेट में प्रेग्नेंट औरत को मारा गया, उसके बच्चे को मारा गया, उसके पूरे खानदान को कत्ल किया गया। ऐसे जालिम लोगों को जिस वक्त निकाला गया जेल से, उनका फूल हार करना, उनको पेड़ा खिलाना, और उस पर अगर आप एतराज करते हो तो उसी वक्त आपका एक एतराज हक बजानिब होगा जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट देंगे। अगर आप घर पर बैठे हो, कोई वजह से वोट नहीं देते, तो आप समझ लो सिर्फ ये आपका नुकसान नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है, आपके बच्चों का नुकसान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 20 मई को वक्त निकालकर वोट देने के लिए पूरा शहर जाए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई त्यौहार है, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है 20 मई को। वो जश्न का माहौल तुमको इस शहर में बनाना है, और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ निहाली वर्कर इस शहर का कर सकता है, और वो दम सिर्फ तुम में है। मगर अगर तुम यहाँ से जाने के बाद, सब सुन लेने के बाद घर बैठ गए और कुछ नहीं करे, तो ये मान लेना तुम्हें कभी एतराज किसी बात पर नहीं होना चाहिए, कितनी भी नाइंसाफ़ी हो, कितना भी जुल्म हो। कल जो है मालेगांव शहर में यूपी के योगी बाबा आ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया आज जब मोतीबाग नाके की रोड से गुजरा, वहाँ पर कारपोरेशन ने उर्दू में और मराठी हिंदी में बोर्ड लगाया हुआ था नाम का रास्तों का। क्या है ये योगी बाबा के आने के बाद उर्दू की पार्टी साइन बोर्ड की हटा दी गई? क्या उर्दू से एतराज है? ये समझते हैं उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू किसी मजहब की ज़बान है ही नहीं। मगर मैं छोटा था तो दूरदर्शन पे महाभारत देखा करता था, तो उस वक्त रावण के सामने जब हनुमान आते थे तो रावण को समझ में नहीं आता था क्या किया जाए। वैसे ही इस मुल्क में योगी का हाल है कि मुसलमान दिख जाए, उर्दू कहीं दिख जाए तो इनको क्या घबराहट होने लगती है, ये समझ में ही नहीं आता है। मगर मैं एक बात बोल दूं, इलेक्शन 20 मई को हो जाएगा, योगी जी भी चले जाएंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से चुन के आएंगी। मगर इस शहर में हम हैं,
हम रहेंगे, कारपोरेशन भी रहेंगी। किसकी मजाल थी कि वो बोर्ड उर्दू का हटाया गया, उसका हिसाब किताब तो हम निहाली वर्कर लेंगे, क्योंकि मैं बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इस मुल्क में, इस शहर में अगर कोई ये समझता है कि किसी लीडर के आने पर वो इस शहर की शनाख्त मिटाएगा, तो उस कारपोरेशन से भी निपटना हम जानते हैं। मैं आपसे दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि वोट आपका हक उस वक्त तक है जब वो पोलिंग बूथ पे जाएगा। आप जब पोलिंग बूथ पर जाओ, बटन 2 नंबर की दबाओ, तो आप यकीन मानना कि उस वक्त ही इस मुल्क को इंसाफ मिलेगा, आपकी नस्लों को इंसाफ मिलेगा। घर बैठे हुए वोट नहीं देकर अगर आप नाइंसाफ़ी पर और किसी भी अत्याचार पर कोई बात बोलते हो तो आप ज़ीरो हो। आप ना अपने मुल्क के लिए हो, ना अपने ख़ानदान के लिए हो। आप वोट देने जाइए, आप वोट देने जाइए, आप वोट देने जाइए। इतनी गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।